विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट चला। ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में आज उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तराखंड का मैप सामने रखिए। सबसे पहले क्या करना है आपने, उत्तराखंड के मैप की तरफ देखिए। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र दिखेगा सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में, उसके बाद ग्रेटर हिमालय दिखेगा, उसके बाद मिडिल हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय दिखेगा, या हिमाचल रेंज भी बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या दिखेगा, पट्टियां दिखेंगी ना आपको। उसके बाद दून और द्वार दिखेंगे, फिर शिवालिक क्षेत्र, फिर भाबर, फिर तराई और फिर गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ट्रांस मतलब होता है पार, ट्रांस मतलब क्या होता है, हिमालय के पार। तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ, जिसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। राज्य के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत जैक्सर श्रेणी आती है। कौन सी, जैक्सर श्रेणी आती है। उत्तराखंड के माणा, नीति, किंगरी बिंगरी, लिपुलेख, चोरहोती, शलशला, दारमा, ये सारे दर्रे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन कौन से, नीति, माणा, किंगरी बिंगरी, लिपुलेख, चोरहोती, शलशला और दारमा, ये सारे दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई सिंधु नदी तल से 2500 मीटर से लेकर 3500 मीटर के बीच है। भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, कैलाश और लद्दाख श्रेणियां आती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। तो काराकोरम, और इसी पर भारत की सर्वोच्च चोटी भी है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। K2 इसीलिए बोलते हैं काराकोरम, K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो काराकोरम, कैलाश और लद्दाख श्रेणियां आती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन जो K2 है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। मैंने कहा भारत में अगर पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है, पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, यानी सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ट्रांस हिमालयी श्रेणी सतलुज, ब्रह्मपुत्र व सिंधु जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। सच्चर जोन या हिंज लाइन के द्वारा ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय या वृहत हिमालय अलग होता है। अब ये फिर यूपीएससी का भी क्वेश्चन रहा है, ये तो उत्तराखंडी नहीं, कि ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से जो अलग करने वाली लाइन है उसका नाम क्या है। आंसर हिंज लाइन या सचर जोन। ट्रांस हिमालय महाहिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी ग्रेटर हिमालय के उत्तर में स्थित है। अब जस्ट उसके नीचे आ जाएगा ग्रेटर हिमालय, यानी ग्रेटर हिमालय या वृहत हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय या वृहत हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री या उच्च हिमालय भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बनते हैं। हिमाद्री किसको बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय को, और सह्याद्री पश्चिमी घाट को। ठीक है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समुज्ज्वला प्रबुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारसी, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, अरण्य सैन्य सिंधु से बड़े चलो बड़े चलो। वहां पर जो कवि हैं उन्होंने हिमाद्री शब्द का प्रयोग किया, ग्रेटर हिमालय नहीं लिखा उन्होंने। क्या लिखा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। तो ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री या उच्च हिमालय भी कहा जाता है। वृहत या ग्रेटर हिमालय को उच्च, आंतरिक और मुख्य हिमालय एवं हिमाच्छादित होने के कारण हिमाद्री भी कहा जाता है। अब ये ध्यान रखना भाई, एक बार क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन बना, उसमें फंस गए बच्चे कई। आंतरिक हिमालय किसको कहते हैं, कौन सा हिमालय किसको कहते हैं, ग्रेटर हिमालय को, वृहत हिमालय को। उच्च हिमालय तो ये तो हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय तो उच्च, लेकिन आंतरिक हिमालय किसे कहते हैं, ग्रेटर हिमालय को। मुख्य हिमालय भी कौन सा है, ग्रेटर हिमालय ही है। उत्तराखंड में वृहत हिमालय की जो श्रेणियों की ऊंचाई है वो 4500 मीटर से 7817 मीटर तक मिलती है। अब ध्यान रखना, जो ट्रांस हिमालयी है क्षेत्र वो 2500 मीटर से 3500 मीटर तक है खाली, यानी कम ऊंचा है। लेकिन जब आप क्या देखेंगे, ग्रेटर हिमालय तो 4500 लेकर 7817 मीटर। नंदा देवी जो है ना 7817 मीटर। नंदा देवी जो है 7817 मीटर ग्रेटर हिमालय की सर्वोच्च चोटी है उत्तराखंड में। इसके अलावा कामेट, बंदरपूंछ, केदारनाथ, चौखंबा, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट एवं पंचाचूली शिखर जो है ग्रेटर हिमालय की चोटियां हैं।
जब भी आप हिमालयन रेंज को देखें तो आपको नाम पता होना चाहिए उनका। कभी आप पौड़ी जाएं या कभी आप क्या नाम है ये शिव जी के बड़े पुत्र कौन कार्तिक स्वामी जाएं, वहां से जब आपको हिमालय की श्रेणियां दिखेंगी तो जो स्थानीय लोग होंगे उनसे पूछने का प्रयास करना। इनमें सबसे जो फेमस है वो चौखंबा है, वो साफ दिख जाता है चौखंबा। ठीक है। राज्य में वृहत हिमालय श्रेणियां पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 6 जिलों में है, फैली हुई है। वो जिले कौन कौन से हैं? तो 6 जिले आपके उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। यहाँ क्या दिखेगा आपको? ग्रेटर हिमालय मिलेंगे। क्या मिलेंगे? उत्तरकाशी हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। असली जो पहाड़ी क्षेत्र है वो यही है वैसे, अगर आप मेरे से पूछें है ना। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु भी बड़ी विषम है ना, और क्या अनेक प्रकार के लैंडस्लाइड्स, एवलांच, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो कितने जिले हैं? 6 जिले, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इसका फॉर्मूला बना दीजिए, जो भी बनाना आपने, यूटी आरसी बीपी, यूटी आरसी बीपी, फॉर्मूला बन गया। ठीक है। वृहत हिमालय के निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल कहते हैं, पयार कहते हैं, अल्पाइन पास्चर्स कहते हैं। चारागाह होते हैं ये, पशु चारक यहाँ पर अपने पशुओं को चराते हैं। बड़ा पौष्टिक दूध होता है ऐसे पशुओं का, है ना, क्योंकि बज्रदंती भी खाते हैं वो, तो कई प्रकार की क्या जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, इसलिए बुग्याल या पयार। राज्य में सबसे कम वर्षा वृहत हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में 40 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ग्रेटर हिमालय में। मतलब बर्फ ही पड़ती है, वर्षा नहीं होती है। जब पड़ेगी तो क्या पड़ेगी? बर्फ पड़ेगी। तो सबसे कम वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर। अगला, 4200 मीटर की ऊंचाई पर हिमानी जलवायु पाई जाती है, यानी ग्लेशियल जो क्लाइमेट होता है वो वैसी पाई जाती है। जलवायु की दृष्टि से ग्रेटर हिमालय का क्षेत्र सबसे अधिक ठंडा है। इसकी ऊंची चोटियां सदैव हिमाच्छादित रहती हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थायी हिमरेखा जो है 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। हिमरेखा, जिसके ऊपर 12 मास बर्फ हो। जिस लाइन, मतलब ऐसी लाइन, देखो बर्फ तो काफी नीचे तक पड़ती है, 3000 मीटर पे भी पड़ती है कई जगह, है ना, लेकिन क्या होगा? पिघल जाएगी वो। लेकिन 4000 मीटर की हाइट पर एक ऐसी लाइन होगी जिसके ऊपर बर्फ कभी नहीं पिघलेगी, 12 मास क्या रहेगी? बर्फ पड़ी रहेगी। ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं? हिमरेखा। तो स्थायी हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वृहत हिमालय का जो मूल निवासी है वो भोटिया जनजाति को कहा जाता है। इनको ऋतु प्रवास करते हैं ये लोग। 6 महीने क्या मतलब जाड़ों में आ जाते हैं नीचे, और गर्मियों में ऊपर की तरफ जाते हैं अपने पशुओं को लेकर, आलू लगाते हैं। आप बद्रीनाथ मणिभद्रपुर जाएंगे तो भोटियाओं का गांव है ना। वैसे वो लोग, उनका गांव का है छिनका। 6 महीने कहाँ रहते हैं वो? छिनका में रहते हैं, बिरही के आसपास पड़ता है। और 6 महीने कहाँ रहते हैं फिर? माणा। कहाँ? महा हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या जो है भोटियों की निवास करती है, क्योंकि इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। राज्य में पाए जाने वाले जो ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, मिलम हो गया, ये वृहत हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और भागीरथी, अलकनंदा, गौरी गंगा, ये सारी नदियां जो है महा हिमालय से निकलती हैं। ग्रेटर हिमालय के और मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय को क्या बोलते हैं? लघु हिमालय के बीच में एमसीटी पाई जाती है। कौन? मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो अब याद रखना, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बीच में हिंज लाइन या सचर जोन। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय के बीच में कौन? एमसीटी। कौन? एमसीटी या मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। ठीक है। फूलों की घाटी वृहत और उच्च हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो कहां पर है? ग्रेटर हिमालय में, है ना। गोविंद घाट से कभी जाना ऊपर, वहीं पर 6-9 हेमकुंड साहब भी है। उसी रूट पर एक रास्ता कटेगा घांगरिया से, तो आप पहुंचेंगे कहाँ? हेमकुंड साहब। और उसी के आसपास एक रास्ता कटेगा कहाँ के लिए? फूलों की घाटी के लिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लघु और मध्य हिमालय क्षेत्र में। तो उत्तराखंड में मध्य हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई जो है 1200 से लेकर 4500 मीटर तक पाई जाती है।
राज्य के पूर्वोत्तर छोर चंपावत से लेकर पश्चिमी छोर देहरादून तक 9 जिलों में लघु हिमालय फैला हुआ है। चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून। कहाँ कहाँ भाई? हाँ जी। और याद रखना जितने भी हिल स्टेशन होंगे वो यहाँ पर होंगे आपके। कहाँ? हाँ, मसूरी, देवबंद, रानीखेत, दूधातौली, बिनसर, द्रोणागिरी श्रेणियां, ये जो मिलेंगी आपको का इसी मध्य हिमालय के अंतर्गत आएंगी। तो लेकिन आपने पहले ये याद रखना है, चंपावत में क्या मिलेगा? लघु हिमालय। नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून। ठीक है। यहाँ का भी जीवन बहुत आसान नहीं है, कठिन है। क्या है? जैसे मसूरी है, तो मसूरी जो है हिमाचल रेंज बोलते हैं या मध्य हिमालय में ही है। किसमें है? मध्य, इसीलिए बर्फ पड़ती है वहां, धनौल्टी, मसूरी, सुरकंडा, है ना। चलो जी, मध्य या लघु हिमालय श्रेणी में जीवाश्म का अभाव है, फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। लघु हिमालय का निर्माण वलित और कायांत्रित चट्टानों से हुआ है। कायांत्रित बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। कायांत्रित मतलब जिन्होंने अपनी काया में परिवर्तन कर दिया हो, कायांतरित, कायांत्रित। ठीक है। और वलित मतलब फोल्डेड माउंटेन। ग्रेटर हिमालय हो, मिडिल हिमालय हो, ये सब फोल्डेड माउंटेन है। और हिमालय जो यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, सबसे जवान जो पर्वत श्रृंखला है विश्व में, वो कौन सी है? हिमालय। अभी बन ही रही है, इसीलिए सुन रहे होंगे आप, भूकंप आते रहते हैं। लॉक्स जब टूटते हैं, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जब लगती है, तो क्या होता है? भूकंप आते हैं। ऊर्जा का जो ऊर्जा विमुक्त होती है, उसकी वजह से हमें क्या दिखते हैं? भूकंप दिखते हैं। जीवाश्म का अभाव है, वलित और कायांत्रित चट्टानों से हुआ इसका निर्माण। लघु हिमालय क्षेत्र में नयार, सरयू, पश्चिमी रामगंगा और लधिया जैसी नदियां निकलती हैं। कौन कौन? नयार सुना होगा आपने, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार सुना है। सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया। नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक ताल, जैसे 7 ताल, 9 कुचिया ताल, 9 कोनों वाला ताल है, 9 कुचिया ताल, भीम ताल, खुरपा ताल, ये सब मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य में 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी? शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों का प्रमुख वृक्ष क्या है? चीड़। इन वनों का प्रमुख वृक्ष क्या है? चीड़। और चीड़ कौन लेके आए? ऐसा बताते हैं कि अंग्रेज लेके आएगी, और इन्होंने फैला दिया उसको। क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि चीड़ से लीसा प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था? तो उनके उद्योगों के लिए, वार्निश उद्योग के लिए क्या चाहिए था? लीसा। इसलिए उन्होंने चीड़ फैला दिया। अब चीड़ को आज बोल रहे हैं कि शत्रु है ये, किसका? पर ऐसा भी नहीं है भाई, बड़ा प्यारा वृक्ष है चीड़। हाँ, ये अलग बात है कि जहां पर चीड़ होगा उसके नीचे पिरूल, उसकी पत्तियां जो होती है उसको पिरूल बोलते हैं, पिरूल गिरेगा, वहां पे फिर कुछ उगेगा नहीं। दूसरा, उस भूमि का जल क्या कर लेगा? वो अवशोषित कर लेगा, और इसकी लकड़ी जो है कच्ची भी जल जाती है, क्योंकि तैलीय वृक्ष है ये। कैसे है? और इस पर एक फल लगता है, चीड़ में जो एक फल लगता है, फल मतलब उसका जो एक वो होता है, बड़ा सुंदर सा, छेचड़ी बोलते हैं उसको गढ़वाल में, उसके अंदर बीज होते हैं, बड़ा अच्छा ड्राई फ्रूट होता है वो, महंगा। ठीक है। अच्छा जी, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों का प्रमुख वृक्ष मैंने बता दिया, चीड़ है। राज्य में 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी पर शिमला बसा हुआ है, जबकि पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और धौलाधर श्रेणी पर शिमला बसा हुआ है। शिमला कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मेन सीमांत दरार यानी MBF याद रखना आपने, मेन बाउंड्री फॉल्ट। यानी अब मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है वो MBF है। उससे ऊपर क्या था? MCT था। उससे ऊपर क्या था? हिंज और सचर जोन था, है ना। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। उसके बाद उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रृंखला। दूधातोली श्रृंखला जो है राज्य के मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह ध्यान रखना आपने, मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत यह अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी जिलों में फैली हुई है। दूधातोली क्या है? अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी, है ना। तो CPA कर लो याद, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा,
या एसीपी याद कर लो, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी, अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी, एसीपी, दूधातोली। दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो, पश्चिमी और पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। दूधातोली श्रृंखला की तली पर दुग्धताल है। दूधातोली क्षेत्र के आसपास कोदियाबगढ़ में वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है। कोदियाबगढ़ में प्रत्येक वर्ष 12 जून को चंद्र सिंह गढ़वाली जी की स्मृति में मेला लगता है। वीरचंद सिंह गढ़वाली, पेशावर कांड के नायक, पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली, 12 जून। कब? 12 जून को। 1960 ईस्वी में वीरचंद सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से दूधातोली क्षेत्र में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। कहा? उन्होंने कहा था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां बनाइए? दूधातोली। कहां बनाइए? और नेहरू अगर मान जाते तो आज तस्वीर कुछ और होती है इस क्षेत्र की, अगर देश की दूसरी राजधानी होती है ना। लेकिन हमारे अपने लोग ही नहीं बना रहे राजधानी, तो नेहरू जी कहां बनाते? नेहरू जी ने तो पूरे देश का देखना था। उत्तराखंड की राजधानी नहीं बन पाई अभी तक। कहां? गैरसैंण। दुख नहीं होता है आपको? चलो जी, दून या द्वार क्षेत्र, तो इस बार ध्यान रखना, जब वोट डालने जाओ तो सबसे पहले पूछना अपने, क्या आपका जो प्रत्याशी होगा, राजधानी गैरसैंण जाएगी या नहीं जाएगी? अगर बोलेगा जाएगी तो वोट करना, नहीं तो नहीं करना। मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली और स्थायी राजधानी चाहिए हमें। कैसी? अस्थाई नहीं, स्थायी। दून या द्वार, अब अगला आता है क्या? दून या द्वार। मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली क्षैतिज व ऊंची चौरस घाटियों को दून कहा जाता है, जिसे पूर्वोत्तर भाग में द्वार और पश्चिम व मध्य भाग में दून कहा जाता है। इसको थोड़ा याद कर लेना, पूर्वोत्तर भाग में द्वार, पूर्वोत्तर भाग में द्वार और पश्चिम और मध्य भाग में दून कहा जाता है। दून घाटियों की औसत ऊंचाई जो है 350 मीटर से 750 मीटर तक है। राज्य का सबसे बड़ा दून देहरादून है, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर और चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर तक है। देहरादून। पतली और कोटा नामक दून या द्वार जो है वो नैनीताल में, नैनीताल जिले में स्थित है। कोठारी दून और चौखंबा दून जो है वो पौड़ी गढ़वाल में है। कोठारी दून और चौखम दून जो है वो पौड़ी गढ़वाल में है। हरकी दून ये बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये बुग्याल है हरकी दून। क्या है? बुग्याल का नाम है, दून लगा हुआ है इसके नाम के आगे, लेकिन हरकी दून जो बुग्याल है, बड़ा सुंदर बुग्याल है उत्तरकाशी में। बटर फेस्टिवल कहाँ होता है भाई? वो दयारा बुग्याल में होता है। बटर फेस्टिवल वो दयारा में होता है। चलो, दून घाटियों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में अधिकतम जनघनत्व पाया जाता है ना। नेगी जी ने गाना गा भी लिया, मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि लोक गायक वो होते हैं जो जन भावना का सम्मान करते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को अपने गानों के माध्यम से क्या करते हैं, रखते हैं। उन्होंने बहुत पहले बोल दिया कि सब्बी धानी देहरादून, खानी पीनी देहरादून, है ना। ठीक, साथ में उन्होंने अभी ये भी बता दिया कि उठा जागा उत्तराखंडियों, हाँ, एकजुट हो जाओ। चलो, दून क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दून क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दून घाटियों में भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती रहती हैं। यह भूस्खलन अधिकतर मध्य हिमालय श्रेणी में होता है। लैंडस्लाइड जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन करते हुए जो भी पत्थर मलबा जो भी होगा वो नीचे की तरफ ही जाएगा। और तो इन क्षेत्रों में जो पकड़ है वो ढीली है मिट्टी की, तो यहां पर क्या होता है, भूस्खलन होता रहता है। अगला शिवालिक क्षेत्र भाई, ध्यान रखना, दून घाटियों में भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती रहती हैं। यह भूस्खलन अधिकतर मध्य हिमालय श्रेणी में होता है, ये ध्यान रखना है। शिवालिक क्षेत्र अगला, शिवालिक को बाह्य हिमालय। अब ये देखो, एक बार सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा, बाह्य हिमालय, बहिर् हिमालय किसे कहा जाता है, तो आंसर शिवालिक को, क्योंकि वहां पे आपको ध्यान नहीं आएगा, बाहर कहीं आपने उधर से ले लिया, इधर से लेना बहिर् हिमालय, ठीक है। तो बहिर् हिमालय शिवालिक श्रेणी को कहते हैं। हिमालय का पाद भी कहा जाता है इसे, यानी पैर, हिमालय के पैरों पर है तो हिमालय के पाद भी कहा जाता है। यह हिमालय श्रृंखला की नवीनतम श्रेणी है, इस कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं।
शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम मैनाक पर्वत है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है कई बार। मैनाक पर्वत शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम। शिवालिक का अर्थ है शिव की भौएं, शिव की, भगवान शिव की जो आईब्रो है उससे इसका नाम पड़ा है। शिवालिक श्रेणी 7 जिलों में मिलेगी आपको। दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी चंपावत, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल। अब इसमें आपको दक्षिणी और उत्तरी ये करके याद करना पड़ेगा। क्या? दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी चंपावत, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल। शिवालिक की श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ, ऊंचाई कितनी है? 700 से 1200 मीटर। शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन और कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालय क्षेत्र यानी बहिर हिमालय में होती है, जो लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। नरेंद्र नगर सबसे ज्यादा बारिश होती है या राजपुर रोड पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? राजपुर जो गांव है वहां सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई एक बार, और वैसे अधिक जो की गई वो नरेंद्र नगर में की गई। अभी कहाँ है? नरेंद्र नगर को बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम है नरेंद्र नगर का पुराना? ओड़ाथल, है ना? चलो। राज्य में सर्वाधिक पर्यटन केंद्र शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय के वृहत सीमांत दरार ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। हिमालय से वृहत सीमांत दरार या GBF के द्वारा अलग होती है। शिवालिक क्षेत्रों में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। उसके बाद आता है भाबर क्षेत्र। तो शिवालिक के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र में भूमि जो है उबड़ खाबड़, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मोटे बालू युक्त है। भाबर क्षेत्र का निर्माण प्लिस्टोसीन युग में शिवालिक के उतरने वाली वेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों के निक्षेप से हुआ है। ये पत्थर कंकड़ कहां से आए? ये गोल पत्थर कहां से आए? ये नदियां लेके आई। प्लिस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली जो क्या थी, वेगवती नदियां रही होंगी कभी, उनके साथ बहाकर लाए गए वजनी अवसादों के निक्षेपन, निक्षेप बोलते हैं डिपोजिशन, यानी उनके डिपॉजिट होने से हुआ है। अगला भाई तराई क्षेत्र। अगला क्या है? तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है। यह दलदली प्रकार की मिट्टी, यहाँ पर दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, आर्टिजियन वेल्स। ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे आपको, क्वींसलैंड में। एक बार खोदो पानी निकलता ही रहेगा। फिर अगर एक बार खोद दिया तो पानी वहां से लगातार निरंतर आता रहेगा। तो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। राज्य के पौड़ी व नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र और उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र जो है तराई के अंतर्गत आता है। कौन सा? पौड़ी और नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र और उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग इसमें तराई में, इसलिए खेती अच्छी होती होगी यहाँ पर। महीन कण है ना मिट्टी के। उधम सिंह नगर जिले में बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज क्षेत्र तराई में पड़ते हैं। कौन कौन से? बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज। राज्य के तराई क्षेत्र में बंगाली, हरियाणवी, पंजाबी लोग निवास करते हैं। कौन कौन? बंगाली, हरियाणवी और पंजाबी। उधम सिंह नगर में आप जाएंगे तो पंजाबी लोग मिलेंगे आपको ज्यादा, ठीक है। दलदली मिट्टी होने के कारण तराई क्षेत्र में धान और गन्ने की उत्पादकता अधिक होती है। अप्रैल माह में तराई क्षेत्र में सूरजमुखी के फूल खिलने की अवस्था में होता है। तराई क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है। किस प्रकार की? ध्यान रखना, शिवालिक में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जबकि तराई में उपोष्ण, उपोष्ण, ठीक है, प्रकार की जलवायु मिलती है। अगला है गंगा का मैदानी भाग। तो राज्य के हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैदानी भूमि का वह क्षेत्र जहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उसे बांगर या पुरानी जलोढ़ कहते हैं। ओल्ड बांगर, न्यू खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको बांगर, और नई जो जलोढ़ मिट्टी है, नई जो बाढ़ आई है उसके साथ जो मिट्टी आती है उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है उसे खादर या नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई। एक थोड़ा बुग्याल क्या होते हैं? तो मध्य हिमालय के पर्वतीय ढालों में पाए जाने वाले घास के छोटे छोटे मैदान बुग्याल कहलाते हैं। जहां ट्री लाइन खत्म हो जाती है, ट्री लाइन यानी उसके ऊपर पेड़ नहीं मिलेंगे, फिर उसके ऊपर क्या मिलेंगे? बुग्याल। क्या मिलेंगे? बुग्याल पाए जाते हैं। तो कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। जैसे सुना होगा आपने गुलमर्ग, सोनमर्ग और टर्नमर्ग, ये घास के मैदान है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और
टर्न मार्ग। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में घास के मैदानों को थच कहते हैं। क्या कहते हैं? थच। बुग्यालों या पयारों को पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि घास होती है बड़ी सुंदर, है ना, औषधीय घास भी होती है। बुग्यालों में अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की? अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बुग्याल 5 प्रकार के होते हैं: दूध, बस, मोट, धनिया और ध्यति। कौन कौन सी? दूध, बस, मोट, धनिया और ध्यति। बुग्यालों के पशु चारकों को अंतवाल, पालसी, गद्दी, गुजर, लोडिया और बखरखाल कहा जाता है। सॉरी, अनवाल, अंतवाल नहीं हुई, अनवाल। क्या कहते हैं? अनवाल, पालसी, गद्दी। हिमाचल में गद्दी मिलेंगे आपको। गद्दी, गुजर, लोडिया या बखरखाल। समझ में आ गया? बखरखाल शायद इसलिए कि पहले तो बकरे की खाल ही पहनी जाती थी। कोट वोट जो होते थे बकरे के खाल के ही होते थे। बकरा खा गए और खाल से क्या कोट बना दिया। ठीक है, तो अब उत्तराखंड के बारे में आगे जो बताऊंगा मैं अगले उसमें बताऊंगा।